Welcome to How to Learn English. In this class, we will learn part of speech. Part of speech means the things we need, the content we need to create a sentence like noun, pronoun, adjective, verbs, etc. Part of speech का मतलब होता है जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, कंटेंट्स चाहिए होता है एक सेंटेंस को बनाने के लिए, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, adjective and verbs. Now we will understand the noun. Actually, what is noun? First of all, understand that we don't have to parrot the definition, we just have to understand. So हमें अब ये समझना है कि नाउन क्या होता है एक्चुअली. हमें इसका डेफिनेशन नहीं रखना है इसकी, बस समझना है नाउन क्या होता है. सो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग. नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है. For example, it's a name of anything like planets, your family, your mother, your father, name of a human, name of a pet, any jewelry, any non-living thing. So ये किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है. एग्जाम्पल के तौर पे किसी प्लैनेट का, किसी ह्यूमन का, किसी पेट का, किसी भी ज्वेलरी का और नॉन लिविंग थिंग्स का भी. Now we will learn verbs. What is verb actually? Verb means any work or any action. Verb कोई भी काम, कोई भी action होता है. Mainly we have a verb 3 forms, but we will learn 4th form and 5th form also. Verb के mainly 3 forms होते हैं. हम सीखेंगे 4th form भी और 5th form भी. 4th form is that in which we use ing in the last of verb first form, and verb 5th form is that when we use s or es in the last of verb first form. सो वर्ब 4th फॉर्म वो होती है जब हम लास्ट में आई पुट करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे, एंड वर्ब की 5th फॉर्म होती है जब हम यूज़ करते हैं एस और ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे. एग्जाम्पल ऑफ सम वर्ब हियर लाइक डांस, जंप, वॉक, रीड. Now we will learn adjective. What is adjective? Adjective क्या होते हैं? Adjective is that which defines the noun, modify the noun, describe the noun. Adjective वो होते हैं जो describe करे, modify करे noun को. For example, Sita is a exquisite girl. Exquisite mean here very beautiful. एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सीता एक बहुत सुंदर लड़की है. सो यहाँ पे सीता एक नाम है. सीता इज़ अ नाउन हियर एंड एक्सक्यूजिट इज़ अ एडजेक्टिव है बिकॉज इट डिफाइंस द सीता. एंड एक्सक्यूजिट यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है सीता को और सीता एक नाम है. नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल. राम इज़ अ टॉल बॉय. राम एक लंबा लड़का है. राम इज़ नाउन हियर एंड टॉल डिफाइंस द राम. सो टॉल इज़ एडजेक्टिव. यहाँ पे राम एक नाम है एंड टॉल वर्ड डिफाइन कर रहा है, समझा रहा है कि राम कैसा है, लंबा लड़का है. सो टॉल इज एडजेक्टिव हियर. नाउ वी विल लर्न एडवर्ब. व्हाट इज एडवर्ब? अब हम सीखेंगे एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज दैट विच डिस्क्राइब और मॉडिफाई द वर्ब्स. एडवर्ब वो होता है जो डिस्क्राइब करता है वर्ब को बताता है. सम एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब. I write slowly. Write is a verb here and slowly is a adverb because slowly indicates verb, right, that it has done slowly. यहाँ पे verb है लिखना, right, and slowly एक adverb है क्योंकि यहाँ पे right को दिखा रहा है कि लिखने का काम धीरे हुआ है. Take another example. अलग एग्जाम्पल लेते हैं. I run fast. मैं तेज़ भागता हूँ. So run is a verb here. वह एक काम है run, and fast is a adverb because it indicates that I run fast. So यहाँ पे जो fast है वो indicate कर रहा है verb को, run को, कि मैं तेज़ भागता हूँ. So यहाँ पे fast adverb है. Now we will understand the subject. What is subject actually? Subject is that who does the work or about whom we are talking about. Subject वो होता है जो काम करता है या जिसके बारे में बात की जाती है. Now we will understand the pronoun. Pronoun is that which we use in place of noun like I, we, they, you, he, she, it. Pronouns वो होते हैं जो हम नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं. इनकी हिंदी में मीनिंग आपको नीचे मिल जाएंगे. Now we will understand the preposition. Preposition is combined of two words, pre and position. It means the word we use before the position. प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री एंड पोजिशन. प्री का मतलब होता है पहले, पोजिशन का मतलब स्थान. जो हम स्थान से पहले वर्ड का यूज़ करते हैं उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
द पेन इज़ ऑन अ टेबल। पेन टेबल पे है। ए यहाँ पे आर्टिकल है, सो लीव इट। टेबल यहाँ पे पोजीशन है, एंड बिफोर द टेबल वी हैव यूज ऑन, सो ऑन इज प्रीपोजिशन। टेक अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आई लिव इन माई हाउस, सो हेयर अ प्लेस इज माई हाउस, यहाँ पे जगह का नाम है मेरा घर। सो बिफोर माई हाउस आई हैव यूज्ड इन, मेरे घर से पहले मैंने इन का यूज़ किया है, स्थान से पहले इन यूज़ हुआ है, सो इन हेयर इज प्रीपोजिशन, सो इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कंजंक्शंस। व्हाट आर कंजंक्शंस? कंजंक्शंस आर दोज हु मेक्स टू सेंटेंसेस वन। कंजंक्शंस वो होते हैं जो दो सेंटेंस को एक बनाते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कंजंक्शंस। I am good student, it's the sentence one. I fail, sentence second. हमने दो सेंटेंस लिए हैं। मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, दूसरा सेंटेंस ही है मैं फेल होता हूँ। हम इनको एक सेंटेंस बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट दिस वन सेंटेंस बाय जॉइनिंग द टू सेंटेंसेस बाय पुटिंग वन वर्ड बिटवीन दैम। उनके बीच में अगर हम एक वर्ड लाते हैं तो ये एक सेंटेंस बन। आई एम अ गुड स्टूडेंट बट आई फेल, अगर मैं उसके बीच में बट लगाता हूँ, पर लगाता हूँ, तो ये एक सेंटेंस बन जाता है। If I put and, I am a good student and I fail, अगेन ये दो सेंटेंस एक बन गए। सो जिन वर्ड से दो सेंटेंस एक बनते हैं उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस आर दोज लाइक अ स्मॉल एक्सप्रेशंस, वाओ, सुपर्ब, हुर्रे, ऑसम। इंटरजेक्शंस वो होते हैं छोटे छोटे एक्सप्रेशंस, हुर्रे, ऑसम, कूल, फैब। Thank you for watching this video. I hope you understand all the concepts. If you have any query, any questions, you can ask me in a comment section. मैं आशा करता हूँ आपको सारे concepts समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई query है, कोई question है, आप comment section में मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you so much. Please like, share and subscribe.